गाइस अब हमें ग्रेड कैलकुलेटर बनाना है। ग्रेड कैलकुलेटर में हमें क्या बताना है कि अगर मार्क्स जो है वो 80 के ऊपर है तो ए ग्रेड है आपकी, अगर मार्क्स 60 के ऊपर है तो आपकी बी ग्रेड है, अगर मार्क्स आपके 40 के ऊपर है तो आप सिर्फ पास हो, अगर मार्क्स आपके 40 से कम है तो आप फेल हो। बस ये बताना है। मतलब कि हमारी ग्रेड्स इसमें हो जाएगी ए बी पी एंड एफ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें वापस हम इफ एल्स कंडीशन के साथ वर्क करेंगे। मैं लिखता हूं अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन मान लो 80 है तो इसको ए ग्रेड दे दूं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, एल्स इफ ऐसा नहीं है, अगर मार्क्स फिर भी ग्रेटर देन 60 है तो इसको क्या करो, इसको बी ग्रेड दे दूं। अगर ऐसा भी नहीं है पर मार्क्स जो है हमारे, मतलब कि इसमें हमारे पास दो बार एल्स इफ स्टेटमेंट यूज हो रहा है। एल्स इफ मार्क्स जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 40 है तो हम क्या कर सकते हैं, पी पेस्ट कर देंगे। और अगर ऐसा भी नहीं है तो हमें फेल डिक्लेयर करना है उसको, एल्स एफ डिक्लेयर डिक्लेयर कर देंगे हम। तो सिंपल सा कोड है, हमें हमें चेक करना है एन ग्रेटर देन 80 है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि यार अगर 40 से ऊपर है तो वो 80 से भी तो ऊपर है, पी प्रिंट करेगा ये तो। नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही कंडीशन चेक होगी। अगर सबसे पहले चेक होगा 80 से ज़्यादा है क्या तो ए प्रिंट हो जाएगा, खत्म। फिर चेक करेगा अगर 80 से ज़्यादा नहीं है, मान लो 75 डाला है मैंने, तो 75 में ये चेक करेगा 60 से ज़्यादा है क्या, बी प्रिंट कर दिया, खत्म। तो ये एलसिफ इसलिए लिखा है कि यार ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, या तो एलसिफ चलेगा या इफ चलेगा। ओके, समझ में आ गया, या तो एल्स चलेगा या एलसिफ चलेगा, इस टाइप से आप देख सकते हो। चलो यार इसका भी एक कोड लिख लेते हैं हम। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में ये वाला कोड लिखा था, अब एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ मैं। सो मैंने यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर दी, इसका नाम ले रहा हूँ मैं कंडीशनर 5.java। 5.java, आई थिंक ये 4 थी ना। सो मैं कंडीशनर 5.java प्रिंट कर दिया है। पैकेज की हमें जरूरत नहीं है बिकॉज हम उसी पैकेज में काम कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कंडीशनर 5 के अंदर मैं लिखूंगा पी एस वी एम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसको एंटर प्रेस कर दिया है, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें लगानी है इफ एल्स कंडीशंस। मान लो मार्क्स में यहाँ पे डाल रहा हूँ, मार्क्स जो हो गए हमारे पास, मार्क्स इज इक्वल टू 65 ले लेते हैं। 65 मार्क्स इसके आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 है तो हमें प्रिंट करना है ए ग्रेड। हमें प्रिंट करना है, इसकी ग्रेड है ए। अगर मार्क्स, तो हम लिखेंगे एफ एल सिफ, एंड यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन कितने, 60, 60 हो गए तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है सिस आउट। यहाँ पे हमें प्रिंट करनी है बी ग्रेड। ओके, अगर मार्क्स, एल्स इफ वापस से लगाएंगे, अब मार्क्स ग्रेटर देन 40 हो गए, मार्क्स ग्रेटर देन 40 आ गए इसके, तो हम क्या करेंगे, सिस आउट वापस आ जाएंगे, सिस आउट, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, पास। ओके, मैंने इधर पास डाल दिया है। या फिर अगर पास भी नहीं हो पाए तो तुम फेल है, धिक्कार धिक्कार है तुम पे। सिस आउट में यहाँ पे ले लूंगा सिंपली, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा फेल। ओके, तो क्या ये हमारा काम करेगा, क्या लगता है आपको? चलो देख लेते हैं। हमने अभी मार्क्स लेके रखे 65 मार्क्स लेके रखे, हमारे पास आंसर आ गया कि इसकी जो ग्रेड है वो है बी। या फिर मैं इसको और अच्छा लिख देता हूँ, ग्रेड ए कर देता हूँ मैं इसको, GRADE, ग्रेड ए। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेड बी। ओके, क्या आ रहा है इसका, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास ग्रेड बी के इक्वल। अब अगर इसके मार्क्स में कर देता हूँ कितने, अगर इसके मार्क्स में कर देता हूँ 20 तो ये इंसान फेल है। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फेल। अगर मैं इसके मार्क्स कर देता हूँ कितने, अगर मान लो इसके मार्क्स मैंने कर दिए 90, सो 90 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं इसके, मतलब क्या कि ये जो है ग्रेड ए वाला बच्चा है। तो चलो, होप आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। ग्रेड कैलकुलेटर हमने बनाया एक। अब इसके बाद हमें जो बात करनी है वो दूसरे टॉपिक की बात करनी है जो है टर्नरी ऑपरेटर। इसके बाद वाले वीडियोस में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द टर्नरी ऑपरेटर। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।